हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे एक डिज़ाइनर कैप 2-3 साल के बच्चे के लिए। देखें, जो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ है, जिसके साइड में भी डिज़ाइंस हैं और इसके आप ऊपर देखें तो एक बहुत सुंदर लुक आया है फ्लावर जैसा, जिसमें चार तरफ से कोने टाइप का डिज़ाइन निकला हुआ है और साइड में इसमें दो तरीके के डिज़ाइन है, एक फली वाला और एक जाली की फली वाला। और नीचे आप इसका बॉर्डर देखें तो जिग-जैग तरीके से बना हुआ बॉर्डर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बांधने के लिए हम इसमें बनाएंगे बेल्ट। तो शुरू करते हैं छोटे बच्चे के लिए कैप। हम डालेंगे 24 के मल्टीपल में फंदे। तो हम 2-2.5 साल के बच्चे के लिए डालेंगे 96 फंदे, जिससे हमारी 4 कंप्लीट डिज़ाइन बन जाएंगे। फंदे डालने के बाद हम सीधी 10 सिलाइयाँ बुनेंगे। सीधा सीधा बुनना है हमें बॉर्डर के लिए, तो हम सिर्फ सीधी 10 सिलाइयाँ बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे और इसकी नेक्स्ट वाली सिलाई भी हम सीधी बुनेंगे। सीधी बुनने से एक बॉर्डर का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये दूसरी सिलाई है, वो भी हम सीधी बुन लेंगे। हमें ऐसे 10 सिलाई बुननी है ताकि हमारे पास एक बॉर्डर बन जाए हमारी कैप के लिए। हम सीधा बुनते जाएंगे। अपना ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। अब हम डालेंगे हमारे कैप के लिए डिज़ाइन। 24 फंदे का डिज़ाइन है कंप्लीट। 4, ये 5, हमने 5 फंदे सीधे बुन लिए। फिर धागे को हम आगे ले आए घुमाकर, फिर सीधा बुना तो एक फंदा बढ़ गया। फिर दोबारा से सीधा बुना तो हमारा ये दूसरा फंदा बढ़ गया। 2 फंदे बुन गए। अब ये एक हमारा ये हो गया जो हमने ऑलरेडी सीधा बुन लिया। हम 4 फंदे और बुन लेंगे फिर सीधे 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 फंदे बुनने के बाद ये हमारा 11 फंदे का एक पैटर्न बन गया। अब फिर हम बनाएंगे वापस से हमारा 5 फंदे। 1 2 3 4 और ये 5 बुनने के बाद हम 3 फंदे एक साथ बंद करेंगे हम, ताकि जो 2 फंदे हमने वहाँ बढ़ाए हैं वो घट जाएं। तो हम पहले बीच में से इस फंदे को यूँ उतार लेंगे, फिर जो पहला वाला फंदा है उसे दूसरे नंबर पर ले लेंगे और जो पीछे वाला फंदा है उसे आगे ले लेंगे इस तरीके से। और फिर इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। बीच वाले में से हमें ऐसे अंदर से निकालते हुए, देखिए हमने यहाँ से निकाला इस तरीके से, इसको हमने ऐसे निकाला और फिर सीधा बुन लिया। हमें आगे से ना लेके बीच में से सीधा बुनना है। और ये 3 का 1 कर लिया तो एक फली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ हमारे जो 2 फंदे बड़े हैं वो यहाँ कम हो गए। फिर दोबारा से हम वही 5 फंदे बुन लेंगे। 1 5। अब ये हमारा पूरा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद वापस से हमें वही रिपीटेशन करना है। फिर से 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 4 और ये 5। फिर धागे को आगे लेना है। फिर हम लेंगे 1, फिर दोबारा से धागे को आगे लेना है और फिर ये 1। अब ये जो 1 हमने बुनाई ये हम काउंट कर लेंगे अपनी 5 सीधे फंदों में। तो 1 तो ये हो गया, 2 4 और ये 5। अब ये हमारा 5 हो गया। तो ये हमारा आधा डिज़ाइन हो गया फंदे बढ़ाने वाला। अब घटाने वाला डिज़ाइन करना है तो वापस से हम 5 फंदे बुनेंगे सीधे। 1 2 5। बीच वाले फंदे में से हमने ये 2 फंदे उतारे। फिर जो पहला वाला फंदा था उसे हमने बीच में उतार लिया और जो बीच वाला फंदा था उसे आगे ले आए इस तरीके से। अब ये जो डिज़ाइन है उसमें बीच में से हम सीधा बुनेंगे ऐसे करके। आप देखिए हमने डाला और फिर उसको सीधा बुन लिया। तो जो फंदे 2 हमने यहाँ बढ़ाए थे पहले वाले डिज़ाइन में, वो दूसरे डिज़ाइन में हमने उसे घटा दिए। तो हमारे नंबर ऑफ़ फंदे हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। फिर से हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन फिर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 5। फिर दोबारा से वही रिपीटेशन। फिर से हम 5 फंदे बुनेंगे। 1
4 5, फिर धागा आगे किया और फंदा बढ़ाते हुए एक सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे किया, फंदा बढ़ाते हुए सीधा बुन लिया, और फिर ये एक जो सीधा बना उसे काउंट करेंगे, फिर दूसरा, 3, फिर चौथा, और ये 5वां फंदा बुना। ये हमारा आधा डिज़ाइन हो गया। अब वापस घटाने के लिए 5 फंदे लेंगे, 1 2 4 और ये 5। फिर हम वापस से 3 का एक करना है, तो हम पहले 2 फंदे निकालेंगे। इस तरीके से हमने ये 2 फंदे उतार लिए और पहले नंबर का फंदा दूसरे नंबर पर ले लिया और दूसरे नंबर का फंदा पहले नंबर पर लिया, और इसके बीच में से सिलाई डालते हुए हमने बुना इसका सीधा, ताकि हमारी एक फली प्रॉपर फली आ जाए। ये हमारी पूरी, और बाकी के फिर से 5 फंदे ऐसे ही ले लेंगे। अब हम बच्चों के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई में हमें ना तो फंदा बढ़ाना है ना घटाना है, हमें वो पूरा का पूरा उल्टा बुनते जाना है। हम पूरी उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। अब ये पूरी उल्टी सिलाई हमने उल्टी कर ली है इस तरीके से। ये आ गया। अब हम वापस से अपना डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ध्यान रहे सीधी सिलाई पर हमें 2 का 1 कर लेना है, क्योंकि हम बीच में दोनों साइड के एक फंदे बढ़ाएंगे तो इस साइड भी फंदे बढ़ते जाएंगे। तो हम शुरू का जो पहला फंदा बुनेंगे, अब उसे हम 2 का 1 कर लेंगे। हमने ये 2 का 1 कर लिया, 1 हो गया। अब हमारे ये 2 का 1 हो गया, तो ये 1 2 3 4 और ये जो हमने 1 बढ़ाया वो हो गया 5। यानी फंदों के नंबर हमें चेंज नहीं करने। फिर हम ये 2 बढ़ा लेंगे और हर सिलाई में हमें यहाँ हर सीधी सिलाई में हम यहाँ 2 का 1 कर लेंगे। अगर लास्ट में हमारी जाले वाली डिज़ाइन आ रही है तो हमें फंदा घटा देना है, और अगर हमारी घटाने वाली डिज़ाइन आ रही है लास्ट में तो हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। लास्ट में एक फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ हमने एक फंदा घटाया तो दूसरी साइड का एक फंदा कम हो गया है, तो उसे हम लास्ट में बढ़ा लेंगे, नहीं तो धीरे धीरे फंदे कम होते जाएंगे। बढ़ा लेंगे ये 1 और ये 2, ताकि हमारे फंदों के नंबर कम ना हो। ये हो गया हमारा पूरा। अब उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना। इस तरीके से एक फली तो ये घटाने वाली बनती जा रही है और ये एक फली हमारी बढ़ाने वाली बनती जा रही है, तो 2 तरह की फलियाँ बन जाएंगी। अब हमें इसको पूरा इसी तरीके से बनाना है, तो वापस उल्टी सिलाई में उल्टा ही बुनना है, उसमें कुछ नहीं करना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखें कि हमारे इसका शेप इस तरीके से बनता जा रहा है, और ये हमारा नीचे का बॉर्डर आ रहा है, ये थोड़ा सा जिग-जैग जैसा डिज़ाइन बन गया है। तो हम आगे वापस शुरू करते हैं। याद रहे कि हम यहाँ फंदे बढ़ाकर डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं, तो एक फंदा यहाँ इस साइड हर बार बढ़ेगा, इसलिए हम स्टार्टिंग में एक फंदा घटा लेंगे और लास्ट में हमें एक फंदा बढ़ा लेना है, क्योंकि वहाँ फंदा कम हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में हम एक फंदा घटा लेंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर 5 फंदे हम बुन लेंगे सीधे। फिर जो जाली वाली फली वाला डिज़ाइन है तो उसके दोनों तरफ से हम फंदे इस तरीके से ले लेंगे, अंटा लगा के इस तरीके से आगे धागा करके, और फिर सीधा बुन लेंगे। तो जो टर्न होके ऊन आ रही है उससे हमारा एक फंदा बढ़ गया और जाली बन गई। फिर हम दूसरी वाली डिज़ाइन तक सीधा सीधा बुन लेंगे। अब ये फली के बीच में से हम बीच वाली फली से ना फंदे से सिलाई निकालेंगे, फली के ऊपर वाले तरीके से निकालेंगे। फिर जो आगे वाला फंदा है उसे मिडिल में ले लेंगे और जो मिडिल वाला फंदा है उसे आगे ले लेंगे, और इन फंदों के बीच में से सिलाई डालते हुए इस तरीके से बीच में से सिलाई डालेंगे, 3 फंदों के बीच में से ऐसे देखें, और फिर हम अपनी ऊन को यूँ निकालेंगे, सीधा बुन लेंगे, तो एक अच्छी फली जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर वापस हम नेक्स्ट डिज़ाइन तक हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारी पूरी सिलाई पूरी हो गई, और लास्ट में हमें जो फंदा है उससे 1 के 2 करने हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा ये जो लास्ट में फंदे हैं वो कम होते जाएंगे। तो हमें इक्वल फंदे रखने के लिए उसका 1 का 2 बना लेंगे, और फिर वापस से उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेंगे। जो लास्ट वाला हमारा डिज़ाइन में उसमें हमने 3 के 1 किया है, तो हमारा एक फंदा यहाँ से भी कम हो गया है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम एक फंदा उसका बढ़ा लेंगे, और हर सिलाई में हर सीधी सिलाई में यहाँ से एक फंदा घटाएंगे और यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है, ना कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही उसमें कोई फंदा हमें
घटाना है। फ्रेंड्स, अब ये हमें जितनी लेंथ चाहिए हमारी कैप की वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे अपने फंदे। तो हम जो भी फंदे घटाएंगे अपनी सीधी सिलाई पे ही घटाएंगे, और उल्टी सिलाई हमें, जैसे हम पहले उल्टी सिलाई उल्टी बुन रहे थे वैसे ही हमें यहाँ भी उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनना है, आगे भी। और बस ये ध्यान रखें कि अब हमें हर जाली पर 3 फंदे घटाने हैं। पहले हम एक बार फंदे घटा रहे थे और एक बार बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम हर बार फंदे घटाएंगे और वैसे ही घटाएंगे। जाली के ऊपर वाले फंदे को उतारा और फिर पीछे का आगे का फंदा पीछे ले लिया और पीछे का आगे, और जैसे हम ले रहे थे आगे से हम फिर सीधा बुन लेंगे बीच में से। ये हमने बीच में से डाला और फिर सीधा बुन लिया। जाली में बहुत से घटाना है और वैसे ही घटाना है जैसे हम घटाने वाली जाली में घटा रहे थे। और बाकी सारे फंदे अब हम सीधे बुन लेंगे। और अब हम किनारे से भी फंदे नहीं घटाएंगे, सिर्फ हम अपनी फलियों पर से फंदे घटाएंगे। उसमें तो हमें घटाना ही घटाना है, तो हम उसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे हर बार कर रहे थे। 3 का 1, बीच वाले फंदे को आगे लेते हुए 3 का 1 कर देंगे इसी तरीके से, और सीधा बुन लेंगे। और फिर नेक्स्ट वाली तक वापस सीधा करेंगे, सीधा बुन लेंगे सारे फंदे, आगे कर लेंगे इसको, और फिर सीधा बुन लेंगे बीच में से निकालते हुए फली। और ये हमारी फली रेडी। और फिर नेक्स्ट फली तक वापस सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इसको भी हम घटाएंगे, 3 का 1 करेंगे। तो पहले हमने 2 फंदे उतारे, फिर जो आगे वाला फंदा था उसे बीच में ले लिया, और जो बीच वाला फंदा था उसे हमने आगे ले लिया, और फिर मिडिल में से तीनों फंदों के बीच में से सिलाई निकाली और उसे फिर सीधा बुन लिया इस तरीके से। ये इस तरीके की एक सीधी जाली बन गई और एक एंगल जैसा बन गया ये। मतलब इसी तरीके से हमें सारी फलियां, जब तक हमारे सारे फंदे एक एक ना रह जाएं तब तक करते जाना है। जैसे 3 है ये, और फली बीच में लेने ये, और 3 का 1 कर लेंगे। अब देखिए, अब हमारे 8 फलियों के 8 फंदे बचे हैं। तो अब हम उल्टी सिलाई को तो उल्टा ही बुन लेंगे, फली के शेप में ही लेंगे फली का, और मिडिल वाली को टर्न कर लेंगे और फिर 3 का 1 कर लेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ये जो 2 फलियां हैं उनका 1 कर लेंगे हम, और ये वापस 3 फली हैं उनका हम मिडिल का टर्न करके 3 का 1 कर लेंगे। अब हम इस सारे के सारे 3 फंदों को एक साथ ही अब इसे हम उल्टी सिलाई पर इसे ख़त्म कर देंगे और तीनों फंदे बंद कर देंगे। ये हमारा पूरे फंदे बंद हो गए और निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमारी पूरी किनारे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा जाली का 2 ये और फिर ये, तो हम इक्वल डिस्टेंस पर 7-7 फंदे दोनों साइड से उठा लेंगे। जो हमारे नीचे वाला बॉर्डर है उससे उठा लेंगे हम। 1 2 6 और ये 7, हमने ये 7 फंदे उठाए हैं, ये उनसे बुन लेंगे 1, और यहाँ लगा लेंगे नॉट। दो 6 और ये 7। अब ये 7 फंदे की हम बेल्ट बुन लेंगे सीधी सीधी, लगभग 1 प्लस या फिर उससे थोड़ी बड़ी, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी बेल्ट बना लेंगे। तो हम बस सीधी सीधी। अब ये हमने अपनी कैप में बेल्ट लगा दी है, जो एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी है। अब हम इसे बंद कर देंगे और दूसरी साइड से फंदे उठा लेंगे
तो हम 2 फंदे का एक करेंगे। हमने ये 2 का एक किया और फिर वापस से इसे पहले वाली सिलाई पे उतार लिया, फिर 2 का एक, 2 का एक, और फिर ये हमारा लास्ट 2 का एक। धागा कट कर लिया और इसमें से निकाल लेंगे। ये हमने इसमें से इस तरीके से हम इसको अंदर एडजस्ट करके फिर कट कर देंगे। ये हमारी एक साइड की बेल्ट बिल्कुल रेडी है ट्रांसफर। यहाँ से बिल्कुल इसके अपोजिट साइड से फिर से हम 7 फंदे उठा लेंगे। तो 3 फंदे तो ये हैं और 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से। तो 1 2 6 और 7, ये हमने 7 फंदे उठा लिए। अब ये हमारी पूरी सिलाई बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसे बंद कर लेंगे। हम 2 का एक करेंगे और फिर वापस पहले वाली सिलाई पे उतार लेंगे। एक करके हम इसे बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा हमारा जो वूल है वो इसमें से निकाल लेंगे और इसको कट करके अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा कैप बिल्कुल रेडी है। अब देखें इसका ऊपर का लुक कितना प्यारा आया है और उतना ही प्यारा इसका साइड का लुक है। बॉर्डर भी इसका थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जिग-जैग टाइप में, और हमने इसमें बेल्ट लगाई है बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियोस इजीली देख सकें। थैंक यू।